जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अब कुरान को लपेट के रख दिया कहां? अलमारी में। उसके ऊपर धूल चढ़ गई उसके अंदर। और वो जो मियां ने ताबीज दिया था वो उस पे कई बार मोमजामा हुआ है, उस पे कई बार खुशबू लगी है। वो जो मनहूस किस्म का मियां बैठा है सामने, वो औरत उसके सामने गई है, वो कह रही कोई फाल वाल खोलो, मेरा काम नहीं चल रहा। सामने बेहया बेशरम बे औरत बेपर्दा बैठी है और ये फाल खोल रहा है। उससे कहा नहीं तू क्यों मेरे सामने बेपर्दा बैठी है, तू ही सबसे बड़ी लानत है अपने घर के लिए। हुजूर ने फरमाया मैं इजाजत नहीं दूंगा कि अगर इमरान की बेटी मरियम हो और साथ में रहने वाला याह्या के बेटा जकरिया, मैं इजाजत नहीं दूंगा। तवज्जो सुनो, सुन तो लो। अब आप इधर देखो, मियां का वो जो कुरान वो जो ताबीज है ना, उसकी अहमियत कुरान से तौबा तौबा। मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुमको पता है जब तुम कुरान पढ़ती हो तो आसमान से फरिश्ते उतरने लगते हैं। तुमको पता है मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये मियां वियां के चक्कर में क्या पड़ गई? अपने नबी को छोड़ दिया तुमने। ये सब ठेकेदार हैं क्या कोई? क्या मुझे अपने रब के लिए किसी मियां की जरूरत है? वसीला अच्छी बात है, तो क्या बिन वसीले मुझे रब नहीं मिलेगा? और वसीला मेरे लिए आमना का लाल है, वो दुनिया में भी वसीला है, आखिरत में भी वसीला है। हुजूर का कुरान मेरी बहनों ने छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ती थी औरतें तो घरों में बरकत होती थी। एक वाकया मैंने पढ़ा, गैर मुस्लिम लड़की जो है, एक बचपन में मुसलमान लड़की और दीनदार लड़की की सहेली बन गई स्कूल से। तो स्कूल उसके साथ पढ़ती और फिर उसके घर आके उसने देखा इसकी माँ से कुरान पढ़ाती है, मुल्लानी थी उसकी माँ, तो इसने उसके साथ कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया। और घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, घर वालों को नहीं बताया कि कुरान 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 घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं। और हल्के हल्के नाजरा कुरान पूरा कर लिया। और कुरान पूरा करके उसके बाद इसने देखा कि इसकी सहेलन भी हाफिजा कर रही है, तो इसने भी हाफिजा कर लिया और ये हाफिजा हो गई। और दोनों हाफिजा हो गई, जवान हो गई, कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गई। मगर घर वालों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं। जब रिश्ता हुआ तो अपनी मुल्लानी के पास आके बोली जिसके साथ रिश्ता हुआ है बड़ा सख्त है, कट्टर है, मुसलमानों से कुरान से बड़ा नफरत करता है। अब बताओ, मैं तो मुसलमान हूं, अगर घर वालों को बताऊं तो मुझे कत्ल कर दें। अब मैं अगर ना बताऊं तो मेरा ईमान खतरे में, क्या करूं? कहने लगी मुल्लानी तू परेशान ना हो, जिस कुरान से तुझे मोहब्बत है वही कुरान तेरी मदद करेगा, वही कुरान तेरी मदद करेगा। तो रुखसत होके जब गई तो मुल्लानी ने छुपा के तोहफे बना के ऊपर कुछ और रख के नीचे छुपा के कुरान दे दिया और कहा ये मैं चाहती हूं कि ये तोहफा अपने घर जाके मेरी शागिर्द खोले। उसने कहा ठीक है। अपने घर जाके खोला, कुरान पढ़ने लगी। 2-3 बच्चे भी हो गए। वो ऑफिस में चला जाता, काम को चला जाता, ये कुरान पढ़ पढ़ के रो के कहती मालिक मेरे बच्चों को और मेरे शोहर को भी जन्नती बना दे, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। मगर मियाँ कुछ अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, मगर फिर भी कोई बात नहीं। मगर बीमार शोहर हो गया। एक दिन जब चेकअप करा के आया तो घर में हाथ पैर नीचे को डाल के डिप्रेशन में रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोता है, क्यों रोती है, बता क्यों रोते हो, बताओ क्या बात है मेरे सरताज? बोला बात यह है कि तुम कुछ दिनों में विधवा हो जाओगी और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा तेरा कैंसर इतना खराब हो चुका है कि तू अब 1-8 महीने का मेहमान मर जाएगा। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दहाड़े मार मार के रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैंसर का मरीज हूं, बचूंगा नहीं। जब वो
रोया तो उसकी बीबी बोली अब तो तुम तो बिल्कुल मुझे वो आप तो मायूस हो ही गए हो, अगर इजाजत दो मुझे तो मैं कुछ पढ़ के तुम्हें दूं पानी पे और तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, वादा करो बात मान लोगे। उसने कहा मैं तो मानने वाला हूं, बिल्कुल वादा है, अगर ठीक हो गया तो तेरी बात मान लूंगा। उसने क्या किया, उसने मुल्लानी को देखा था जब कोई बीमार आता था तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी, इसने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, सूरह रहमान पढ़ पढ़ के दम करा कर दिया। सुबह को सूरह फातिहा पढ़ के दम करती और शाम को सूरह रहमान पढ़ के दम करके पिलाती पानी पर। पीते पीते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद शौहर जब चेकअप कराने गया और जब उसने डॉक्टर से चेकअप करा के घर आया तो रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे जिस्म में अब कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बीबी रोने लगी, कहा मैंने आपसे कहा था मेरी बात मानोगे। कब बाद में मानूंगा, पहले ये बता कि तूने मुझे मेरा इलाज किस चीज से किया है, कौन सी चीज पढ़ पढ़ के सुनाई है? कि जिस कुरान से तू नफरत करता है उसी कुरान को मैंने पढ़ के तुझे पिलाया है। वो शौहर बोला तो फिर ऐसा कर, मुझे देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे खुदा को नहीं मानता था तो इतने कलाम में असर किया है, अगर मैं खुदा को मानूंगा तो फिर क्या हाल होगा? वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने से ये